देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सार्वजनिक उत्सव और मटकी फोड़ का आयोजन तो नहीं होगा कोरोना के चलते इस बार, लेकिन सामूहिक कार्यक्रम मंदिरों के कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल श्रद्धालु नहीं हो पाएंगे। इतिहास में पहली बार मथुरा और द्वारका में जन्माष्टमी सूनी। मथुरा और द्वारका की सीमाएं 48 घंटे पहले सील की गई। फिलहाल जयपुर के गोविंद देव जी में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। लाइव आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं गोविंद देव जी के। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सार्वजनिक उत्सव नहीं होंगे, लेकिन देखिए किस प्रकार से मनमोहक भगवान यहां पर दिखाई दे रहे हैं गोविंद देव जी। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो चलिए, गोविंद देव जी मंदिर से ही हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, ये मधुर जो भजनों की ध्वनि है वो हमारे कानों में पड़ रही है। फिलहाल किस प्रकार से मंदिर में व्यवस्था की गई है? ऑनलाइन दर्शन इस बार करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क है और इसी के चलते जो शहर भर के तमाम मंदिर हैं उनमें इस बार भक्तों के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है। और उसी में जो हमारे आराध्य हैं गोविंद देव जी मंदिर, क्योंकि वहां पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है जन्माष्टमी के त्योहार पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पूरी तरह से इस बार रोक लगाई गई है और भक्तों की सुगमता के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें भक्त अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से ऑनलाइन अभी से शुरू कर दिया गया है कि यदि भक्त जिस तरह से जो व्रत रहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो वो टीवी स्क्रीन पर आराम से अपने मोबाइल फोन पर हर तरह से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये अभी से शुरू होकर रात में भगवान के जन्म तक लगातार ये पूरा लाइव चलता रहेगा। भक्त हर एक पल पल की चीज को अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं। जो पारंपरिक पूजा है वो बिल्कुल पहले की तरह ही की जाएगी जैसे पहले की जाती थी। लेकिन जो इस बार कुछ विशेष लोग रहेंगे वही मौजूद रहेंगे, मंदिर के अंदर के लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस बार मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। बिल्कुल आम जन की तरह सबको ट्रीट किया जा रहा है, सबको एक लेवल पे ही रोका जा रहा है। मंदिर के अंदर संक्रमण किसी तरह ना हो, किसी भी तरह की जो जिला प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है। और पूजा पाठ लगातार वहां पर जिस तरह से होना है वो वैसे ही होगा जैसे पिछले वर्षों में होता था। बस इस बार भक्त भगवान को करीब से नहीं देख पाएंगे। जी मनीषा। ऋषभ, किस प्रकार की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? सुबह देखिए हमने नजारा दिखाया था, भक्तजन काफी मायूस नजर आ रहे थे। आज जन्माष्टमी का त्योहार है और ऐसे में जब हमेशा से ये दौर चला आ रहा है जब मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए जाते हैं, और इस बार वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, देखिए मनीषा, मंदिर में बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी ऐसा त्योहार है, खुशी रहती है, लोग घरों में इसको लेकर तैयारियां करते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। वहां पर भक्त भगवान के सामने कीर्तन होता था, भक्त वहां मौजूद रहते, लेकिन इस बार सन्नाटा देखा जा रहा है। जो ये पूरा जो धार्मिक जो गीत होते हैं वो चल रहे हैं, पूरी तरह सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन बाहर तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा है उस पर भी इस बार रोक रहेगी, शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। हालांकि अंदर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। जो पूरी तरह से जो सजाया जाता है वो सजा हुआ है मंदिर। मैंने बताया जिस तरह की व्यवस्थाएं जो पहले सालों में रहती थी उस तरह की ही की गई है। बस इस बार
भक्तों को प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया, क्योंकि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखा गया है। किसी भी तरह का जो जिला प्रशासन है, जो राज्य सरकार है, वो रिस्क नहीं लेना चाहती है इस जी। चीज को लेकर, तो उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। जी मनीषा। जी ऋषभ, देखिए जो भजन वहां पर हो रहे हैं उनकी मधुर ध्वनि हमारे कानों तक भी आ रही है। क्या इंतजामात किए गए हैं? पूरा दिन ऐसे ही दौर चलने वाला है? क्योंकि इस बार जिस तरीके से भक्त वहां पर आकर नाचते गाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद भी वहां पर भक्तों के लिए जो ऑनलाइन दर्शन है उसकी व्यवस्था है, भजनों का लगातार दौर वहां पर जारी। बिल्कुल, देखिए मनीषा, यदि देखा जाए तो जो कीर्तन भक्त करते थे, भगवान को रिझाते थे, तो इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल। भगवान को रिझाने के लिए इन गानों को चलाया जा रहा जी। है, और भक्त घर में रहकर भी भगवान से मिलकर और जो गीत गाते थे, वो गीत अब उनके जब कानों में जाएगा टीवी के माध्यम से, मोबाइल जी। फोन के माध्यम से, तो उनको वही खुशी मिलेगी। तो जो एक गैप, जो कम्युनिकेशन गैप एक बीच में आ सकता था, वो गैप को कम करने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से जो डिजिटल बात कही जाती है, उस डिजिटल चीज को यूज किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि एक लगाव है जयपुर की जनता का, जी। पूरे प्रदेश के और पूरे देश की जनता का, जो आराध्य गोविंद देव जी से जो लगाव है, उस लगाव को ध्यान में रखा गया है। किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन गैप ना है, तो लगातार गाने वहां पर चल रहे हैं, धार्मिक गीत चलाए जा रहे जी। हैं, लेकिन जो सन्नाटा है मनीषा, वो सन्नाटा वहां देखा जा सकता है, क्योंकि जब आप गोविंद देव जी मंदिर में डेली की भीड़ रहती है, और जन्माष्टमी ऐसा त्योहार है कि भक्त उमड़ता है भगवान के एक दर्शन के लिए, लेकिन इस बार वो प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं भक्तों को इस चीज की मायूसी जरूर है, लेकिन वो गैप को कम करने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर लाइव चलाया जा रहा है कि भक्तों को जो मायूसी है उसको कम किया जा सके। जी मनीषा। बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आपने साझा की। तो देखिए, मंदिर से भजनों की जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक आ रही है, और इस बार भक्त मंदिर जाकर तो भगवान को नहीं रिझा पाएंगे, लेकिन भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुगमता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था वहां पर की गई है।